सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक स्तनु भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं महादेव मैया पार्वती के शुभ विवाह के शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कथा कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, पूरा सुनने से महादेव आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं, आपका जितना मनोकामना होता है सब पूरा करते हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक दिन की बात है कि मैया पार्वती महादेव से कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आपने कैसे एक आदमी को भभूत दे के आपने उसको धनवान कर दिया। महादेव, आप इसका रहस्य बताइए। महादेव कहते हैं कि पार्वती, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। ये उस समय की बात है कि जिस दिन मेरी और आपकी, हम दोनों की शादी होने वाली थी। एक ब्राह्मण क्या सोचते हैं कि महादेव की शादी मैं बाद में कराऊंगा, उससे पहले मैं 2-3 घर जाके दूसरे की शादी करा लूँगा, तो पैसे ज़्यादा कमा लूँगा मैं, तो सही रहेगा। लेकिन उसी समय महादेव के जो घर होते हैं वो जाके ब्राह्मण जैसे घर से निकलते हैं, शादी कराने जाते हैं दूसरे घर, वैसे जाके उनको रोक लेते हैं, उनको पकड़ के लेकर आते हैं। ब्राह्मण नहीं जा पाते हैं दूसरे घर शादी कराने, लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो महादेव की परम भक्त रहती है, वो भक्त थी, शिष्या थी। तो क्या होता है, ब्राह्मण जब आते हैं शादी कराने महादेव मैया पार्वती के, जब शादी हो जाता है और वहाँ पे हजामिन भी रहती हैं, तो महादेव से ब्राह्मण कहते हैं कि महादेव, आप हमें दक्षिणा दीजिए, हमने आपका और मैया पार्वती का शादी तो करा दे, बढ़िया से शादी संपन्न हो गया है। तो महादेव कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या मैं तुम्हें दूं? तो वहाँ पे धूपबत्ती जलता रहता है, तो धूपबत्ती का जो भभूत रहता है तो थोड़ा सा उठा के ब्राह्मण को दे देते हैं। ब्राह्मण ले लेते हैं, कहते हैं कि इससे हमारा क्या होगा। फिर वो मन में विचार करने लगते हैं कि इससे अच्छा तो मैं 2-3 घर जाके शादी करा के आता, तो इससे बढ़िया कमाई कर लेता, ये मेरे काम की नहीं है। फिर भी ब्राह्मण वो भभूत लेके अपने घर चले जाते हैं। इधर हजामिन क्या सोचती हैं, कहती है कि ब्राह्मण को तो भभूत मिल गया और मैं जितना पैसा से वहाँ चढ़ाया गया है और जो फल उल चढ़ाया गया है वो मैं लेकर जाऊँ, मेरे बच्चे सब खाएंगे और बढ़िया से रहेंगे। लालच की वजह से ब्राह्मण भभूत लेकर आते हैं। ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि आप महादेव मैया पार्वती के शादी में गए थे, क्या मिला आपको? तो ब्राह्मण कहते हैं कि यही भभूत दिए। महादेव कह रहे थे मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब भभूत का नाम सुनती है पत्नी उसकी ब्राह्मण की, तो तुरंत आके हाथ में से ले लेती है, लेके जाके और जहाँ पूजा रहता है, पूजा घर महादेव का जहाँ मूर्ति रखी रहती है वहीं पे ले जाकर भभूत रख देती है। उसका सब खा पी के सोते हैं। तो जो झोपड़ी था, तो रातों रात क्या होता है, महादेव और मैया पार्वती की वजह से, एक चुटकी भभूत की वजह से क्या होता है गुरु भाई बहन, कि 4 मंजिला मकान बन जाता है और चारों तरफ सोना चांदी हीरा मोती से भर जाता है। और जहाँ भभूत रखे थे पूजा में उसकी पत्नी रखी रहती है, प्रणाम करके भभूत लेकर प्रणाम करके महादेव के पूजा घर में रखती है, वह भी स्वयं महादेव भी सोना के बन जाते हैं। वहाँ के जो भी थाल दिया होता है, बत्ती रहता है, सब कुछ सोना का बन जाता है। जब सुबह उठ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो जमीन पे चटाई बिछा के सोए थे
वो देख रहे तोशक तकिया पलंग झूला चार तरफ सोना सोना ही, चार तरफ जगमग 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 हो रहा है। ब्राह्मण को उठ के देखते हैं तो वो तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि सब क्या हो गया है। फिर ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि हो ना हो, ये भभूत की वजह से महादेव ने भभूत दिए हैं, तब से हमारा गरीबी दूर हो गया है। अब इस बात का चर्चा पूरे गांव में फैलने लगा। तब जब उस हजामिन को पता चलता है कि जो ब्राह्मण महादेव और मैया पार्वती की शादी कराने आए थे या महादेव उनको भभूत दिए हैं, उससे उनका सब गरीबी दूर हो गया है। फिर हजामिन ये बात सुन के ब्राह्मण के पास आती है। अब ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, जो भभूत आपको महादेव ने दिया है वही भभूत आप मुझे भी दीजिए। जिस तरह से आपका गरीबी महादेव दूर किए हैं उस तरह से हमारा भी गरीबी दूर हो जाएगा। फिर क्या करते हैं महादेव, ब्राह्मण क्या करते हैं कि उनके मन में तो कोई लालच था नहीं, वो तो निस्वार्थ मन से उसी जो भभूत था उसी में से थोड़ा सा चिटकी भर दे देते हैं उसको हजामिन को। हजामिन लेकर आती है, लेकिन उसके मन में इतना लालच था कि वो राख ले आती है, जो भभूत लाती है वो घर में चारों तरफ फैला देती हैं, चारों तरफ। रात को जब सोती हैं सोचती है कि रात को सोऊंगी तब मेरा भी झोपड़ी से महल बन जाएगा 4 मंजिला। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है गुरु भाई बहन। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव मैया पार्वती सब देखते रहते हैं। अब महादेव कहते हैं कि देखिए मैया पार्वती कैसे हजामिन को उनमें कितना लालच जग गया है, देखिए आगे इसके साथ क्या होता है। जब सुबह सो के उठती है तो क्या देखती है कि जो भभूत दिए थे ब्राह्मण, वो एक चिटकी दिए थे लेकिन चारों तरफ भभूत ही भभूत हो जाता है। लेकिन उसके घर में धन दौलत कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में लालच भरा रहता है। फिर वो अपने घर से गुस्से में आ जाती है ब्राह्मण के घर। अब ब्राह्मण से कहती है कि ब्राह्मण देवता, आप मेरे से झूठ बोले हैं कि महादेव आपको भभूत दिए हैं तो आपका झोपड़ी से 4 मंजिला मकान बन गया है। आप मेरे से छल कर रहे हैं। जरूर आप कुछ ऐसा काम किए हैं जिससे आप रातों रात राजा अमीर बन गए हैं, झोपड़ी से महल बन गया है। फिर गुस्से में देख ब्राह्मण क्या करते हैं, कहते कि नहीं, महादेव जो भभूत हमें दिए हैं उसी भभूत से हमारा इतना अनुसन्न हो गया है, हमारा गरीबी दूर हो गया है। महादेव ने हमारी सारी गरीबी दूर कर दिया है। और महादेव बोले भी थे शादी के दिन कि ब्राह्मण आज आप हमारे शादी में आए हैं, लेकिन आज के बाद आपको किसी के शादी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा वक्त आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। तब उस समय ब्राह्मण को याद आता है ये बात और हजामिन से कहते हैं, फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है। ब्राह्मण कहते हैं कि तुम राख तो ले गई, जो भभूत था ले गई, लेकिन तुम्हारे मन में लालच था, इसलिए वो राख को वो जो भभूत है वो चारों तरफ तुमने फैला दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जो महादेव दिए हैं तुम उसी में से ले जाओ। उसमें थोड़ा बहुत धन दौलत देते हैं हजामिन को। हजामिन ले जाते हैं, लेकिन उससे उसका पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके घर में पूरा परिवार थे, हजामिन, उसका पति, उसके बच्चे सब थे। लेकिन फिर भी अपना धीरे धीरे गुजारा करती रहती हैं। तो इस तरह से महादेव और मैया पार्वती का, जो महादेव होते हैं, एक ब्राह्मण को कैसे भभूत दे के उसको अमीर बना दिए। कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बोले हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।